भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार जीवन मिट्टी में है रोलता। करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार जीवन मिट्टी में है रोलता। छोड़े अच्छे काम जीवन बदियों में है डोलता। छोड़े अच्छे काम जीवन बदी में है डोलता। मुख से न प्रभु बोलता। करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार जीवन मिट्टी में है रोलता। करता क्यों बेकार। नरतंज पाया है
पुण्यों की माया है, न इसको यो ही गवा। नरतंज पाया है, पुण्यों की माया है, न इसको यो ही गवा। विषयों में फंस कर के, पापों में धस कर के, न इसको यो ही गवा। विषयों में फंस कर के, पापों में धस कर के, न इसको यो ही गवा। हो बदियों से तू डर, बदियों से तू डर, जीवन में कुछ नेकी कर। बदियों से तू डर, बदियों से तू डर, जीवन में कुछ नेकी कर। यही मन की गांठ खोलता, करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार। जीवन मिट्टी में है रोलता, करता क्यों बेकार। छोड़े अच्छे काम, छोड़े अच्छे काम, जीवन बदियों में है डोलता, करता क्यों बेकार। अंधियारी रातें हैं, अंधियारी रातें हैं, राहें कठिन है तेरी, मंजिल दूर है। अंधियारी रातें हैं, राहें कठिन है तेरी, मंजिल दूर है। पल का भरोसा ना, पल की खबर ना तेरी, मंजिल दूर है। पल का भरोसा ना, पल की खबर ना तेरी, मंजिल दूर है। हो कर ले सोच विचार, कर ले सोच विचार, न कुछ साथ किसी के जाना है। कर ले सोच विचार, कर ले सोच विचार, न कुछ साथ किसी के जाना है। फिर काहे बुरा है सोचता, करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार। जीवन मिट्टी में है रोलता, छोड़े अच्छे काम, छोड़े अच्छे काम। जीवन बदियों में है डोलता, करता क्यों बेकार। विषय विकारों में जीतू जीवन खोता है, समय है अब भी संभल। विषय विकारों में तू जीवन खोता है, समय है अब भी संभल। मौका मिला है जो फिर हाथ न आए,
समय है अब भी संभल, मौका मिला है जो फिर हाथ न आए। समय है अब भी संभल, हो आएगा तेरे काम, आएगा तेरे काम, उसका नाम गुनगुनाया कर। आएगा तेरे काम, आएगा तेरे काम, उसका नाम गुनगुनाया कर। युग वो ही तो पार उतारता, छोड़े अच्छे काम, छोड़े अच्छे काम, जीवन बदियों में है डोलता। करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार, जीवन मिट्टी में है रोलता। छोड़े अच्छे काम, मुख से ना प्रभु बोलता। करता क्यों बेकार, करता क्यों बेकार, जीवन मिट्टी में है रोलता। छोड़े अच्छे काम, छोड़े अच्छे काम, जीवन बदियों में है डोलता। छोड़े अच्छे काम। नमो मंगल मुकेठा आहीन शासन जमो तवो देवावितम नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में जिनवाणी हम श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन
मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हमारा विषय चल रहा है, जब हम एकांत की ओर अग्रसर होते हैं, ये एकांत हमें जब भाने लगता है तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि दुख का कारण ही इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं। जब हमने अकेला होना मंजूर कर लिया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण हूँ और अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मेरा स्वयं का पुरुषार्थ ही काम आने वाला है। मेरा पुरुषार्थ मेरी पूर्णता में सहयोगी बनने वाला है। इतना अगर हमें जानकारी हो जाए तो हमारा एक तो जीवन से शिकायत समाप्त हो जाएगी। जो हमें लगता है कि बहुत लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और उन धोखेबाज लोगों की लिस्ट तैयार करने से हम बच सकते हैं। नहीं तो सारी जिंदगी भर हमने सिर्फ एक ही लिस्ट तैयार करने में व्यस्त रहे। फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और फलाना व्यक्ति ने अगर ऐसा मेरे साथ न किया होता तो आज मेरी अवस्था न होती। और कभी ऐसे समय में हमको वो व्यक्ति याद नहीं आता या उस व्यक्ति की जो अच्छे कार्य हैं, जिस व्यक्ति ने कुछ मेरे जीवन में अच्छा किया होता है, वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो सारी बुरी घटनाओं का ही स्मरण हमको रहता है। तो भगवान कहते हैं इससे अच्छा है तुम एकांत हो जाओ। किसी के साथ जब तुम्हारा लगाव नहीं होगा, किसी के साथ जब तुम अपेक्षा नहीं रखोगे, तो एकाकी जीवन जीने की कला जब जीवन में आ जाती है, फिर उस व्यक्ति के भीतर से कोई शांति छीन नहीं सकता। और एकांत होने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, हम भीड़ से बचना चाहते हैं। एक आदमी कहता कि मैं भीड़ से बचना चाहता हूँ और भीड़ से बचने के लिए जंगल की यात्रा की ओर जाता है। पर ज्ञानी पुरुषों ने कहा ये नहीं कि अगर आप भीड़ से बचने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं तो आपके जो मन का भीड़ है, मन में उठने वाली अनेक भावनाएं, तमन्नाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, उनसे तुम्हें मुक्त होना जरूरी नहीं है कि तुम जंगल में गए और तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए।
तो हम भीड़ के बीच में रह करके भी अपने आप को अकेला कर सकते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं कि ठीक है, जब मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। पहले भी कहा था कि मेरा कोई नहीं है, ये तो मैं जरूर कहता हूँ, परंतु मैं भी किसी का नहीं हूँ, इस सत्य को भी मुझे जानना पड़ेगा। तो बंदो, कितनी ही भीड़ क्यों न हो, कितने ही लोगों के साथ मेरा संबंध क्यों न हो, कितना ही मेरा बड़ा परिवार क्यों न हो, कितने ही लोगों के साथ मैंने मित्रता क्यों नहीं कर रखी है, परंतु इस सच्चाई को जब मैं जानता हूँ और मेरा मन स्वीकार कर लेता है कोई किसी का संसार में नहीं है, तो बंधु वो व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे धाय माता जन्म देने वाली माता से भी बढ़कर के बच्चे की सेवा करती है, परंतु जो दुख, जो दर्द धाय माता बच्चे के मृत्यु पर जन्म देने वाली माता को होता है, धाय माता को नहीं होता, क्योंकि उसका वो कर्तव्य था, इसलिए वो ये कर लेती है। जैसे एक दुकान का मालिक है और दूसरा मुनीम है, मतलब दुकान में कोई दुर्घटना घटती है, जितना दुख, जितनी पीड़ा मालिक को होती है, मुनीम को नहीं होती है। तो भगवान ने भी कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा, तुम उस मुनीम की तरह संसार में क्या करो, रहो संसार में। संसार में रहना चाहिए, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, परंतु तुम्हारे अंदर संसार रहना जब शुरू कर देता है, वहां से समस्याओं का जन्म क्या होता है, हो जाता है। तो बंदो, अपने आप को अकेला करने के लिए बोध होना, ज्ञान होना, समझ होना परम आवश्यक होता है। जैसे कि बंदो, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमने बहुत सुना है श्री कृष्ण वासुदेव, और उनका दो रूप है। मतलब श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक तो उनका वो रूप है जो कान्हा का रूप है, और दूसरा उनका वो रूप है जिसको द्वारिकाधीश कह करके हम क्या करते हैं, जिनके जानते हैं द्वारिकाधीश और कान्हा, ये दोनों रूप बिल्कुल भिन्न भिन्न है। उनके जीवन की ये जो दो घटनाएं हैं, और बंधु जो कान्हा का रूप है उसका जीवन अलग है, और द्वारिकाधीश जब बनते हैं उसका उस जीवन को जब हम पढ़ते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। और कान्हा के रूप का आपने बहुत सारे बार उन कविताओं को पढ़ा है, और उन कविताओं में पढ़ते हैं तो बंधु श्री कृष्ण जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ा चलती है, और हजारों गोपियां उनके पीछे, और जिस व्यक्ति के मन में वासनाएं होती हैं, और वासना वाला व्यक्ति इस घटना को उसी दृष्टि से देखता है, परंतु जिसके अंदर वासना नहीं है और वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, बंधु गोपी और श्री कृष्ण के बीच की जो घटना है, उन घटनाओं से बहुत कुछ शिक्षा लिया जा सकता है। एक तो ये सत्य है कि बंधु श्री कृष्ण का और उन गोपियों के साथ जो संबंध था, रागात्मक संबंध बिल्कुल ही नहीं था, और शरीर के साथ का संबंध उनका नहीं था, मात्र भावनात्मक प्रेम। ये प्रेम ही ऐसा होना संभव हो सकता है, अन्यथा आप देखना कोई भी एक महिला जिस पुरुष के साथ प्रेम करती है, जिस पुरुष को चाहती है, दूसरी महिला वो सहन नहीं कर सकती, दूसरी महिला का होना संभव ही नहीं है। वो बंधु दूसरी महिला को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, परंतु वासुदेव श्री कृष्ण के पास हजारों गोपियां हैं, फिर भी बंधु किसी गोपियों में एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं। इससे हम समझ सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं है, शिकायत वहाँ होता है जहाँ रागात्मक संबंध होता है, और जहाँ भावनात्मक संबंध है, बंधु राग से ऊपर उठ चुका है, जहाँ प्रेम का संबंध होता है, वहाँ पर भी जिंदगी में शिकायत नहीं होती। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण, जिसको कान्हा का रूप उनका बाल्यकाल था, और बंधु उस रूप में हजारों गोपियाँ उनके पीछे थी, तो गोपियों के साथ जैसा वासुदेव श्री कृष्ण का प्यार था, वैसा गोपालों के साथ भी था। जीवन जैसे कि बंधु खुशबू की कोई सीमा नहीं होती, खुशबू की सीमा नहीं होती, हवा का कोई मकान नहीं होता, किसी मकान तक सीमित नहीं रखा जा सकता हवा को। हवा तो अपनी मर्जी से क्या करती है, चलती है, न हवा की कोई सीमा है, न खुशबू की कोई सीमा होती है। बंधु वो तो हर जगह पर अपनी खुशबू को क्या करता है, फैला देता है। जैसे कि बंधु कोई अच्छे पुष्प अगर किसी सीमा पर फूल रहे, उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो खुशबू ये नहीं कहता कि भाई ये मैं पाकिस्तान की सीमा आ गई है, मैं तो हिंदुस्तान का फूल हूँ, मैं खुशबू हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ
नहीं महकूंगा, ऐसा नहीं है। ये बांटते नहीं है। बांटने वाला व्यक्ति तो संसार में क्षुद्र होता है। ये तेरा है, ये मेरा है, और तेरे और मेरे वाला व्यक्ति हमेशा उसकी सोच कमजोर होती है। और बंधु ये तो विशाल, जिसके अंदर प्रेम घटित हो जाता है, फिर उस व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं बांध सकती। ऐसे ही बंधु वासुदेव श्री कृष्ण और गोपियां, और गोपियों में भी प्रमुख जिस गोपी को जानते हैं हम लोग, राधा, और जिसके नाम से जानते हैं पहला किसका नाम आता है। और आज लगभग जन्माष्टमी शुरू होने वाली है। और बंधु कितना पवित्र दिन होगा, ये दिन ही कितना सौभाग्यशाली। क्या कृष्ण के जन्म से उससे पहले कभी कोई अष्टमियाँ नहीं आई हैं? बहुत सारी अष्टमियाँ आई, परंतु इस अष्टमी का सौभाग्य था कि ऐसा महापुरुष ने क्या किया, इस दिन में जन्म लिया। और बंधु इस दिन को भादव कृष्ण अष्टमी की जगह हम जन्माष्टमी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, और इसको लोकोत्तर पर्व के रूप में मनाया जाता है। और बंधु वासुदेव श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, ये अष्टमी की रात्रि को, जो आज की रात्रि अष्टमी की रात्रि है। और बंधु इस समय चंद्रमा आधा क्या करता है, प्रकट होता है, और आधा वो लुप्त होता है। मतलब आधे में कालापन होता है, आधा चमकता है। तो बंधु राधा का रंग गोरा है और कृष्ण का रंग काला है। आधा चंद्रमा कृष्णमय है तो आधा चंद्रमा राधामय है। ऐसा आज की रात्रि के चंद्रमा का भी क्या है, प्रकट होना होता है। तो इसलिए मतलब ऐसे मजेदार दिन में जन्म लिया, और जन्म लेने वाला व्यक्ति मतलब इतने लोगों के साथ उनका प्रेम, इतने व्यक्तियों के साथ का उनका प्रेम, फिर भी बंधु जब वो द्वारिका से वो वृंदावन से निकल जाते हैं, कहते बंधु उसके बाद किसी भी गोपी, मतलब गोपी क्या, राधा के साथ मिलना एक रूपक आता है। बंधु एक बार बैकुंठ में, मतलब बैकुंठ समझ लो जो भी जगह होगी, वहाँ पर एक रूपक है, वहाँ पर राधा का और कृष्ण की मुलाकात हो गई वृंदावन से अलग होने के बाद। क्योंकि वृंदावन के बाद राधा अपनी जगह पर, गोपियाँ अपनी जगह पर, और वो उनके साथ गई नहीं, और कृष्ण वापस लौट के वृंदावन उनका आना नहीं हुआ, किसी भी गोपियों के साथ मिलना नहीं हुआ। गोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राधा, कहते बंधु इन दोनों का मिलन हुआ बैकुंठ में। और बैकुंठ में जब इधर से कृष्ण जा रहे हैं, उधर से राधा आ रही थी, और राधा ने देखा कृष्ण क्या कर रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, तो राधा ने सीधे कृष्ण को संबोधन करते हुए कहा कि और कहो द्वारिकाधीश कैसे हो। क्या बोला उनने, द्वारिकाधीश। इसमें ही कृष्ण क्या हो गए, आधे पराजित हो गए। होता नहीं जब कोई हमारे पिताजी माताजी हमको निक नेम, छोटा नाम होता है ना, जो हमारे माता और पिता हमको जिस नाम से पुकारते हैं, एक प्यार भरा नाम होता है। जब उसको सही नाम से पुकारने लगे तो हमको डर लगता कि आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। कि क्या हुआ कि पिताजी ने क्या किया, हमारा ओरिजिनल नाम लिया है, जो वास्तविक नाम है, उस नाम से अगर पुकारा है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई खतरा है, या हमसे कोई गलती हो गई है। ऐसा ही बंधु वासुदेव श्री कृष्ण को भी जब राधा ने और द्वारिकाधीश कैसे हो ये कह करके पुकारा, तो बंधु कृष्ण को थोड़ी सी क्या हो गई, शर्मिंदगी महसूस हुई, और उनकी निगाहें थोड़ा झुकी। और राधा ने कहा, और कैसी कटी, और हमसे अलग होने के बाद आप कहाँ रहे, कैसे रहे, और आपका जीवन कैसा रहा, और आगे की यात्रा आपकी कैसी रही। उसने जब प्रश्न पूछा, क्या कभी जिंदगी में हमारी याद नहीं आई? राधा ने पूछा तो कृष्ण कहते हैं बहुत बार याद आई थी, और याद ही नहीं, बहुत बार आंखों में आंसू भी आए। ठीक है, मेरा अपना कर्तव्य था, और जो मैंने मेरा कर्तव्य था उसका मुझे वहन करना था, तो मैं कर्तव्य की पालना करते हुए फिर भी कभी कभी छुप छुप करके मैं रोया हूँ, और तुम्हारी यादों में मेरे आंखों में आंसू भी आए हैं। तब बंधु राधा ने मुस्कुरा करके कहा, तो हम तो एक बार भी नहीं रोए, हम एक बार भी आपकी याद में नहीं रोए, क्योंकि हमको खतरा था हमारे आंखों की आंसुओं में भी तुम बसते थे। अगर हम रोएंगे आंसुओं के साथ तुम ना चले जाओ, इसलिए हमने तो रोना भी हमने मंजूर नहीं किया, और इसलिए हम रोए नहीं जिंदगी भर। ऐसी वार्तालाप करते करते राधा ने और आगे का प्रश्न पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो, कान्हा से द्वारिकाधीश बनने में क्या फर्क तुमने पाया? ये यमुना के मीठे जल से उससे समुद्र के खारे जल को पीने में क्या तुमको फर्क लगा?
बोला उसने कि वृंदावन में यमुना का मीठा जल पीते थे और कान्हा कान्हा के रूप में गोपियों और गोपालों के साथ क्रीड़ा करते थे। जब तुम द्वारिका में चले गए तो वहां समुद्र का खारा जल तुमको मिला। तो इन दोनों जलों में कोई फर्क तो तुमको क्या हुआ, लगा होगा। तो द्वारिकाधीश का जीवन और कान्हा के जीवन में तुमने कुछ फर्क महसूस किया है? दो पूछती क्या कर रही जा रही है। जब तुम कान्हा थे, कान्हा होते समय तुम्हारे हाथ में मुरली रहती थी, बांसुरी बजाते थे। जब तुम बांसुरी बजाते थे तो हजारों व्यक्ति ही क्यों, गोपाल और गोपियां ही क्यों, पशु और पक्षी भी तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुनने के लिए आते थे। कितना प्रेम का माहौल होता था वहां पर। सब अपने सूद बूद को खो करके तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुनने लगते थे। परंतु तुम द्वारिकाधीश बने, तुम्हारे हाथ से बांसुरी क्या हो गई, दूर हो गई। तो तुम्हारे हाथ में तो सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र जब हाथ में आते ही सुदर्शन चक्र का काम क्या है, दूसरों को मारना। बंसुरी का काम दूसरों को प्रेम करना। और यही तो फर्क है कि युद्ध और प्रेम में अंतर क्या है। बंधु बड़ी अच्छी शिक्षा वो दे रही है। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में औरों को मार करके विजय प्राप्त करके अपने को खुशी मनाता है, और प्रेम में अपने को स्वयं को मिटा करके क्या करता है। प्रेमी व्यक्ति ने अपने आप को मिटा दिया, परंतु युद्ध में दूसरों को मिटा करके वो क्या करता है, अपने आप को प्रसन्नता का महसूस करता है। इसलिए हे श्री कृष्ण, तुम्हारा ये दो चरित्र जो है, इन दोनों चरित्रों में तुमको कौन से चरित्र में क्या किया, आनंद की अनुभूति हुई, ऐसे पूछती जा रही है। और पूछते पूछते बंधु कृष्ण बिल्कुल अबाक है, और बिल्कुल वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और अंत में जाकर के एक शिकायत और कर डाली उसने कहा, तुमने बहुत बड़ा गीता का ज्ञान दिया ना लोगों को, इतना बड़ा गीता का ज्ञान तुमने सारे संसार को दिया है। लोगों को गीता का ज्ञान तो दिया, परंतु उस समय तुम्हें हमारी याद नहीं आई। सारी गीता में, इतने बड़े ग्रंथ में कहीं भी राधा का नाम नहीं आता, क्यों? राधा का नाम तो तुम भूल गए, राधा का नाम कहीं भी तुमने नहीं लिया, राधा को तुमने एक बार भी याद नहीं किया। परंतु हमें संतुष्टि इस बात की है, जब लोग गीता का पाठ करते हैं और गीता का पाठ करने के बाद गीता का पाठ पूरा हो जाता है, उसके बाद राधे राधे कह करके क्या करते हैं। तुमने भले ही नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे जो भक्त हैं, जो गीता का पाठ पढ़ते हैं, अंत में जाके राधे राधे के नाम से हमको याद करते हैं। तो बंधु, ये कहने का अर्थ ये है, ये दो प्रतीक है जीवन। एक प्रेम का बहुत सारे संदेश राधा ने दिया। राधा और कृष्ण के बारे में जो हमारे मन के अंदर अनेक तरह की गलतफहमियां होती हैं, ये प्रेम का प्रति प्रेम नहीं, वासनात्मक प्रेम तो दूर दूर तक नहीं, कहीं भी प्रेम नहीं है बंधु। उनके अंदर एक भावनात्मक प्रेम है और एक दूसरे के प्रति का जो लगाव है, और बंधु ऐसा लगाव जीवन में हो। इसलिए कहते हैं ना बंधु, जितने भी अवतार संसार में हुए हैं, सभी महापुरुषों को अंश अवतार कह करके पुकारा जाता है, परंतु हम श्री कृष्ण को क्या करते हैं, पूर्ण अवतार। श्री कृष्ण को अंश अवतार नहीं है, ये पूर्ण अवतार के रूप में अगर हम उनको याद करते हैं, तो श्री कृष्ण का अगर हम जीवन देखें तो मतलब कितना विचित्र जीवन है इस व्यक्ति का। जब जन्म हुआ, कोई व्यक्ति क्या है, खुशी मनाने वाला नहीं है। जन्म से पहले मृत्यु को आमंत्रित करता है, मृत्यु तैयार है, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, और जन्मेगा तो उसको मरना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ऐसे माहौल में श्री कृष्ण का जन्म होता है। और बंधु, ऐसे माहौल में जन्म लेने के बाद, परंतु जो पुण्यवान जीव होता है, पुण्यवान जीव अपने आप क्या करता है, उसका पुण्य कार्य कर रहा होता है। इस घटना को हमने बहुत बार सुना है। ये अंधेरी रात्रि में बंधु श्री कृष्ण उस कंस के जेल में श्री कृष्ण का जन्म होता है, और श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बंधु सारे पहरेदार क्या हो गए, सो जाते हैं। और सोने का मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, उनका व्यक्ति का अपना पुण्य होता है। और व्यक्ति का पुण्य ऐसा है कि बंधु सारे पहरेदार सोते हैं, और उफान में बहती हुई यमुना नदी भी जब उनको बचाने के लिए वसुदेव उनको लेके जा रहे हैं, बंधु वसुदेव के जाने का रास्ता भी दो भागों में बंटकर यमुना ने क्या कर दिया, जाने का रास्ता दिया। सारा का सारा अपना पुण्य का क्या है, खेल होता है। और हमेशा जिंदगी में बंधु श्री कृष्ण ने जो भी संदेश हमको दिया है, उस संदेश के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, प्रेम करो, परंतु वासनात्मक रूप में प्रेम न करके तुम्हें भावनात्मक रूप में प्रेम करोगे तो तुम अकेले हो सकते हो।
ये भी एक ही प्रकार का संदेश है। जो एकत्व भावना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बंधु तुम अकेले हो सकते हो, भीड़ में भी अकेले होने की कला उन्होंने जो हमें दी है, इस तरह से अगर हम अकेले बनकर और अकेले जीने का अगर हमको कला आ जाए तो बंधु ये जैसे जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व को मनाने सार्थक होगा। और बंधु पहले ही बहुत बार यहाँ पर कह चुके हम लोग, एक लौकिक पर्व होते हैं, लोकोत्तर पर्व होते हैं। जन्माष्टमी के दिन भी इसको हम लौकिक नहीं लोकोत्तर पर्व के रूप में संसार के हर व्यक्ति क्या कर रहा होता है, बहुत संख्यक लोग इस पर्व को मनाते हैं, व्रत उपवास करके मनाया जाता है। ऐसा पावन प्रसंग और बंधु उस महापुरुष ने संसार को बहुत कुछ दिया है। इतना ही अगर हम जैन संस्कृति के अंदर देखें तो बंधु आने वाले हमारे भावी क्या है, ये तीर्थंकर आत्मा है। और अब पर्युषण पर्व के अंदर में जिस तरह की घटनाएं हम वासुदेव श्री कृष्ण की सुनेंगे, तो आज जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग पर आप सब लोगों को भी शुभकामना देते हुए और श्रेणिक चरित्र चल रहा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। तो श्रेणिक चरित्र में हम सब लोग सुन रहे हैं कि जीवन में जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा बैर की श्रृंखला चलती है तो बैर की श्रृंखला बहुत लंबे यात्रा की ओर चलती है और बहुत जन्मों जन्मों तक उस बैर के बंद होते हैं। तो बंधु दो प्रकार के जैसे सोच है हमारी, एक नकारात्मक सोच होती है और एक सकारात्मक सोच होती है। अगर हमारे मन में नकारात्मक सोच को अगर हमने मूल्य दिया और नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, बंधु इसकी श्रृंखला बड़ी लंबी क्या करती है, चलती है। बंधु एक व्यक्ति के बारे में हमने बुरा सोचा, सोचते सोचते फिर बीच में ही कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, फिर उस व्यक्ति के बारे में हमने सोचना शुरू किया। इस तरह हम सोचते 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 इसका कोई अंत नहीं है। बंधु बड़ी लंबी श्रृंखला के रूप में हमारी सोच बदल जाती है। ये व्यक्ति भी बुरा है, वो व्यक्ति भी बुरा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घट जाका आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये ऐसी सकारात्मक जो सोच होती है, मतलब सकारात्मक सोच की बहुत लंबे क्या है श्रृंखला नहीं होती। अच्छे विचार जब आते हैं धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, ये मन शांत और समाधि की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए बुरे भावों को मन में स्थान न दे। अगर बुरे भावों का मन में स्थान देना हमने बंद कर दिया तो हमारी बुरी सोच बंद हो जाती है। और भगवान कहते हैं यही तो संवर है, और संवर से फिर निर्जरा की ओर हम आगे यात्रा कर सकते हैं। ऐसा ही बंधु महाराजा श्रीलिंग, छोटी सी घटना थी और वो भी बहुत पुरानी घटना, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप में किसी के मन में भी ऐसे भाव आ सकते थे, परंतु महाराजा श्रीलिंग ने ये तो नहीं सोचा। और उस ब्राह्मण के प्रति जो बदले का भाव महाराजा श्रेणिक के मन में आया तो बंधु इतना कुछ उसने किया क्या, स्वयं अपने आप का पतन कर दिया और अपने विचारों को क्या कर दिया, गिराते हुए महाराजा श्रेणिक ने ऐसे ऐसे कर्म कर डाले। और जिस कर्मों को करने में तो भले उनको मनोरंजन लग रहा है, मनोरंजन में भी बंधु बहुत सारे पाप क्या कर रहे, पाप कर्मों का बंद होता है। और अंत में जब कल आप लोगों ने सुना था, एक काणी व्यक्ति को तैयार करके जो एक और ज़्यादा निम्न स्तर की सोच उन्होंने सोचा। और इस घटना के बाद अभय कुमार के मन में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, और वो सोचते हैं कि मेरे स्वयं पूज्य पिता हैं और पिता इस तरह से जनता के साथ व्यवहार करते हैं। आखिर है तो उन्हीं की जनता, उन्हीं की जनता है और उन्हीं के बच्चे हैं। फिर अगर माई बाप अपने संतान के साथ ऐसा करने लगे तो बेचारा संतान क्या करे। ऐसा सोचकर अभय कुमार ने कहा कम से कम अब महाराजा को कुछ न कुछ मजा चखा देना चाहिए और महाराजा के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दो जिससे कि ये तो बदला लेने का भाव उनका समाप्त हो जाए। बंधु अब हम अभय कुमार क्या करते हैं, कुछ ऐसी तैयारी करते हैं जिससे कि महाराजा श्रेणी क्या कर जाए, अपना भाव विचारों को बदल दें, उनका भाव क्या हो जाए, भटक जाए, इससे घटना से भटक जाए, उसके लिए वो तैयारी करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभय कुमार, आगे कहा है, राजा लोटन चले ग्राम को, मैं लौटूं नरनान, कुंवर राजगृह चल के आया,
सुनो अघाड़ी बात, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर। श्रेणी कचारी रथशाला से अभय कुंवर ने लिया एक रथ भाड़े। सुभट 1000 रखे साथ में, दासी 500 लारे। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर। श्रेणी कर एक दासी एक बिठाई रथ में, बने आप खुद से। रत्नाभूषण सजे अंग में, दिखे जवेरी श्रेष्ठ। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर। श्रेणी का चरित्र। अभय कुमार ने सोचा कुछ ऐसा कर दिया जाए महाराजा को कि महाराजा भी याद रखें। और वो एक रथशाला में जाते हैं और वहाँ जाके उन्होंने एक रथ को खरीदा। नंदग्राम या राजगिरी नगरी के बाहर कोई रथ था, रथ को खरीदा और 500 दासियाँ उन्होंने क्या कर ली, किराए में एक दिन में भाड़े के लिए लिया। और 1000 उन्होंने पुरुषों को भाड़े में लिया। उस जमाने में लोगों को भी दासियों को भी पैसे में खरीदा बेचा जा सकता था। एक दिन के लिए लगभग 1500, 500 महिलाएं और 1000 व्यक्तियों को लेकर मतलब इतना बड़ा समूह उन्होंने भाड़े में लिया। और लेने के बाद एक रथ लिया और रथ के अंदर एक महिला को बैठाया और महिला को बड़े अच्छे से सजा दिया, घूंघट के साथ उसको सजाकर और रखा। और स्वयं अभय कुमार एक श्रेष्ठी का रूप में धारण करके बहुत बड़े जौहरी का जैसा अनेक तरह के उन्होंने आभूषणों को धारण करते हुए, जैसे एक सेठ होता है मारवाड़ी जो जौहरी सेठ होता है, इस तरह से उन्होंने मंदिर रथ में सज करके राजगिरी नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। और जब राजगिरी नगरी के जौहरी बाजार में उन्होंने प्रवेश किया और बंदो उस जौहरी बाजार में प्रवेश करते हुए जब जौहरी बाजार के व्यापारियों ने देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो कमाल का सेठ आया है जिसके पास इतनी बड़ी संपदा है, इतने बड़े सेवक जिसके साथ हैं, कितना बड़ा ये क्या होगा, व्यापारी होगा। जिसकी दुकान में ये जाएगा, जिसकी दुकान से ये खरीदारी शुरू करेगा, वो तो क्या हो गया, वारे नारे हो गया। और हीरे जवाहरात की व्यापारी में तो बंदो एक हीरा अगर बेचता है तो व्यक्ति साल भर क्या करता है, उसी हीरे की कमाई खा के आराम से बैठ सकता, ऐसा होता है। तो उन्होंने सोचा कि आज तो जिस भी दुकान में ये सेठ घुसेगा, जिसके इसके पैर पड़ेंगे वो वारे नारे हुआ। ऐसा सोचकर सभी अपनी भाग्य की वो प्रतीक्षा करते हुए सोचते क्या पता हमारा भाग्य खुल जाए, और उन्हें प्रतीक्षा कर रहे थे। अभय कुमार ने किसी के साथ क्या किया, धोखा नहीं किया। उन्होंने सोचा सबको उन्होंने लाभ दे दिया। सबसे पहले एक दुकान में चले गए और दुकान में जाकर के कहा कि कुछ सामान दिखाओ। और बंदे जो सामान दिखाया तो इतने बड़े व्यापारी के लिए कोई सामान्य चीज़ें तो दिखाएगा नहीं, बड़े अच्छे सामग्री रत्न हीरे जवाहरात ला के उनके सामने रखा। तो उन्होंने क्या किया, एक पोटली बांधी और पोटली बांध करके पीछे उसका पता वगैरह लिखा, ये तुम्हारे दुकान का सामान है, मैं आगे दुकान में क्या करूँगा जाके देख के आऊँगा। कह करके दो अपने एक लड़के ही और एक लड़के को क्या कर दिया, तुम इसी दुकान में क्या करना रहना जब तक मैं लौट के नहीं आता। ऐसा कह के एक पोटली बांध करके आगे वाली दुकान में गया। तो कहते बंधु सारे जौहरी बाजार के दुकान में जाते हैं और हर जौहरी बाजार की दुकान अच्छे से अच्छा सामान उन्होंने पोटली बांधा और दो व्यक्तियों को दुकान के अंदर रखा। रखते 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 बंदो थोड़ा सा सारे दुकानों को करके जब आगे पहुंच जाते हैं, लगभग पूरा हो गया जौहरी बाजार, तो कोने में जाकर के उन्होंने थोड़ा इशारा किया, बाथरूम की तरफ उन्होंने इशारा किया। और बाथरूम के लिए वो थोड़े से गली में चले जाते हैं और इधर रथ वहीं खड़ा है और वो उनकी जो सेठानी बनी हुई वो भी वहीं खड़ी है। जौहरी बाजार के लोगों ने कहा कि सारे इसके सैनिक सेवक और इनकी पत्नी रथ सारा यहाँ खड़ा है, तो अब वो क्या है कहाँ जाएगा। तो बंदो वो तो सीधे पतली गली से क्या हो गया, अभय कुमार जी निकले और निकल करके बाथरूम के बहाने वो तो सीधे क्या करते नंदीग्राम आ जाते हैं। और लोगों ने सोचा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अरे कितना लंबा बाथरूम कर रहा है ये, तो अब तो कम से कम निपट जाना चाहिए था, या क्या सीधे अपने घर में चला गया बाथरूम करने। इंतजार करते रहे 2-4 घंटे के बाद दुकानदारों ने कहा कहाँ है तुम्हारा सेठ। उन्होंने कहा कि कौन सा सेठ, बोले वो
जो तुम्हारे साथ आया हुआ था, जो तुम्हारा मालिक, तुम्हारा सेठ कहाँ है? तो बंदे उन्होंने कहा हम नहीं जानते सेठ, हमारी ड्यूटी तो 5 बजे तक की है, उसने कह रखा है 5 बजे तक तुमने क्या करना है, दुकान में खड़े रहना, उसके बाद मेरी प्रतीक्षा मत करना, 5 बजे घड़ी देख के वहाँ से तुम क्या कर जाओ, अपने घर चले जाना, ऐसा कह रखा। बस हमारा तो आधा घंटा क्या है बाकी, उसके बाद हम निकल जाएंगे। उन्होंने लोगों ने सोचा अरे तो मामला कुछ गड़बड़ दिखता है, उन्होंने जाके रथ को क्या कर दिया, कब्जा किया, और सेठानी को जब उन्होंने सोचा इसका क्या करो, घूंघट खोल करके देखो, और इस सेठानी को क्या करो, इसको पकड़ो। घूंघट खोला था, सबसे जो काली महिला थी उन्होंने क्या कर रखा था, उसको सेठानी बना रखा था। उसका रूप देख करके सारे लोग क्या हो गए, घबरा गए। तो देखने लायक भी नहीं, तो हम तो सोच रहे थे बहुत बड़ी सेठानी है, इतने सुंदर सेठ की सेठानी भी ऐसी होगी, ऐसी भावना से आए। तो उनका तुम्हारा सेठ कहाँ गया? तो उसने भी कहा कौन सा सेठ, मैं नहीं जानता कोई सेठ, मेरे को तो क्या इतने पैसे मिले हैं, 5 बजे मुझे क्या करना है, यहाँ से चले जाना है। रथ वाला भी कहता मैं नहीं जानता, कौन है कुछ नहीं पता। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, और अभय कुमार क्या हो गए, बंदर नंदीग्राम आए। और 5 बजे सारे सेवक जब लौट जाते हैं तब बंदो न तो लोग एक आपस में देखने लगे, हम तो देखते देखते बेवकूफ़ हो गए, और अच्छे से अच्छा सामान हमने उसको दे दिया। और बंदो सारे के सारे, अगर एक ठगा होता तो दूसरा मजाक भी करता, बंदो जब सारे ठग गए तो किसके मजाक करोगे? अब तो सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और बंदो अब ये शिकायत किसके पास ले गए, सारे जौहरी बाजार से सारे सेठ आए। उनका मारा बड़ा खतरनाक क्या हो गया, हमारे इस देश में कोई डाकू घुस गया या फिर कोई ठग आया है, और जिसने सारे जौहरी बाजार को क्या कर दिया, लूट लिया। तो बंदे ये सूचना राजा को दिया, तो राजा नंदीग्राम क्या हो गया, भूल गया। और उस चोर पकड़ने की व्यवस्था में महाराजा लगते हैं, और किस तरह से आगे ये घटना घटती है समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब वहाँ पर हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगतवंदन ऋषभदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनुपमं नमो सिद्ध निरंजनं तुम मुक्तिदाता परम घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनं पूजो देव निरंजनं पूजो देव निरंजनं। हमारे जीवन में 3 चीज़ें होती हैं, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो या सांसारिक हो। 3 चीज़ें हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। एक तो ज्ञान,
मनुष्य को कुछ न कुछ ज्ञान तो होता रहता है, कुछ देखने से, कुछ सुनने से, कुछ सूंघने से, कुछ चखने से, स्पर्श करने से। ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान हर व्यक्ति को जिंदगी के अंदर होता रहता, और उस ज्ञान को व्यक्ति उम्र के साथ, समय के साथ, तालीम के साथ बढ़ाता रहता। ये ज्ञान मनुष्य के साथ ज्ञान रहता है, प्राणियों के साथ ज्ञान रहता है। मनुष्य विशेष प्रकार से ज्ञानी होता है, जानकार होता है। एक ज्ञान, और दूसरा है ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब है जो जानने योग्य है, जिसको, जो जानने योग्य है, जो जिसको जानना चाहता है वो जानता रहता है, जिसको पढ़ना चाहता है पढ़ता रहता है, जिसको सुनना चाहता है सुनता रहता है, जिसको सूंघना चाहिए, चखना चाहिए, वो चखता रहता है, सूंघता रहता है, स्पर्श आदि करता रहता है। तो ज्ञान के द्वारा अनेक पदार्थों को जाना जाता है, अनेक विषयों को जाना जाता है। एक चीज़ है ज्ञान, और दूसरी चीज़ है उस ज्ञान के द्वारा जाना जाने वाला ज्ञेय पदार्थ। और ज्ञेय संसार की सारी चीज़ें हैं, जो भी जिसको जानना चाहे वो ज्ञेय पदार्थ है, और जिसके द्वारा जानता है उसको कहते हैं ज्ञान। अब यही तो चलता रहता है जिंदगी में, और क्या है। इसी भाग दौड़ में 70, 80, 100 वर्ष की जिंदगी व्यतीत हो जाती। और शास्त्रकार कहते हैं तीसरा वो है जो ज्ञाता, जो जानने वाला है। एक ज्ञाता है जो जानने वाला है। ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को जानता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ, ये तीन चीज़ें हमारी जिंदगी के अंदर लगातार चलती रहती हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, ये ज्ञान के साधन है। और इस पांचों इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला अलग है, जो जानता है वो अलग है ना। और बहुत बार इंद्रियां तो काम करती रहती हैं, लेकिन जानने वाला वहां पर उपस्थित न हो तो कुछ पता नहीं लगता। उसको ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता उस इंद्रिय के साथ रहे तो उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हमारा मन है, हमारा श्रोतेंद्रिय है, सुनने का माध्यम है, उसके साथ हमारा ज्ञाता, हमारा मन, हमारी आत्मा, चेतना उसके साथ अगर बनी रहेगी तो तरह तरह के स्वर का, तरह तरह के शब्दों का उसको ज्ञान होगा। अगर वो श्रोतेंद्रिय के साथ वो नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं लगता। तो तीन चीजें हो गई, एक तो ज्ञान, दूसरा उस ज्ञान से जाना जाने वाला चीज ज्ञेय, और तीसरा होता है ज्ञाता, जो सबको जानने वाला है, प्रयोग करने वाला है। तो हम यहाँ पर स्वाध्याय तप का विवेचन कर रहे हैं। तो स्वाध्याय क्या चीज़ है, स्वाध्याय किसको कहना चाहिए, स्वाध्याय तपस्वी कौन होता है, इसका यहाँ पर शास्त्रकार विवेचन दे रहे हैं। तो एक तो ज्ञान, दूसरा ज्ञाता, तीसरा ज्ञेय पदार्थ।
तो शास्त्रकार कहते हैं जानने योग्य चीज़ें तो दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है, और ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा का ही एक लक्षण है कि जहाँ आत्मा होगी, चेतना होगी, वहाँ पर ज्ञान होगा। जहाँ पर चेतना है वहाँ पर ज्ञान होता है। और एक वो जो सारी दुनिया के पदार्थों को जानने वाला ज्ञाता है। तो हम ज्ञेय पदार्थों को जानते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों को जानते हैं, तरह तरह के शास्त्रों को जानते हैं, तरह तरह के पदार्थों को जानते हैं, तरह तरह के समाचार के द्वारा तरह तरह का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रकार कहते हैं ये सब अध्ययन है, ये सब समाचार हैं, ये सब ज्ञान साधारण रूप से जानकारी है। और उन चीज़ों को जानने वाला जो ज्ञाता है उसको पढ़ना। हम लोग तो दुनिया की चीज़ों को पढ़ते रहते हैं ना। स्वाध्याय क्या है? दुनिया की चीज़ों को पढ़ते रहना, दुनिया की चीज़ों का ज्ञान करते रहना, वो अध्ययन है। और जो अध्ययन करता है, पढ़ता है, जानकारी लेता है, उस ज्ञाता को पढ़ना, उस ज्ञाता को जानना, यहाँ पर स्वाध्याय कहलाता है। उसको कहते हैं स्वय। स्वय का मतलब अपनी आत्मा, हम। स्वय माने मैं क्या है? स्वय। और वही दुनिया के अंदर कहता है ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा इलाका है। तो ये कहने वाला जो मैं कहता है, मेरा कहता है, जो मैं है वो कहता है ये मेरा है। तो जो मेरा मेरा करता रहता है उन चीज़ों को, वो तो साधारण रूप से जो है जानने योग्य हैं, जानते हैं उन चीज़ों को। और जो ये कहता है ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी जो है गाड़ी है, ये मेरी चीज़ है, इसको कहते हैं ज्ञाता, मालिक। इसको कहते हैं स्वय। उसको स्वय बोला जाता है, जो मैं के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। ये तो बाहर की चीज़ें हो गई। अगर किसी को पूछो भाई ये जो है आँखें किसकी हैं, वो कहता मेरी आँखें। ये नाक किसका है? ये मेरा नाक है। ये मुंह किसका है? ये मेरा मुंह है। वो कहता है ये सिर किसका है? ये मेरा सिर है। ये पैर किसके हैं? मेरे पैर हैं। ये हाथ किसके हैं? मेरे हाथ हैं। अब अंदर चलो, और श्वासोश्वास के द्वारा हम जीते हैं, श्वासोश्वास के द्वारा जी नहीं सकते। ये श्वासोश्वास करने वाला जो फेफड़ो है ये किसका है? वो कहता है ये मेरा है। अब हार्ट एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। हम तो सोचते हैं हार्ट से ही तो जीते हैं, यही तो हम हैं। लेकिन ये जो हृदय किसका है, हार्ट किसका है? वो तो मेरा है। ये पेट किसका है? मेरा है। ये सारी धमनियाँ जो है नसें हैं, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। ये मसल्स हैं, ये किसके हैं? मेरे हैं। अब हर चीज को मेरा मेरा बोलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं ये जो बैठ करके सब चीज़ों के ऊपर अधिकार जमाता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आँखें हैं, मेरे हाथ पैर हैं, मेरा हृदय है, मेरा पेट है। अब वो तो अलग ही हुआ ना कोई इतना बोल रहा है। सारी चीज़ों से अलग ही तो है वो। न वो फेफड़ो है, न वो श्वासोश्वास है, न रक्तवाहिनी है, न वो पेट है, न किडनी है, जिनके बगैर हमारा शरीर बिल्कुल ही जो है जी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए भी कहता है तो मेरा। तो शास्त्रकार कहते हैं स्वय का मतलब वो है जो हर चीज के मालिकाना हक जो है जमाता है, ये मेरा है। तो हम दुनिया को तो पढ़ते हैं, लेकिन उस मेरा कहने वाले उसको हम नहीं जानते, उसको नहीं पढ़ते। और वो कौन है? किसी को पता नहीं। वो जो मेरा मेरा करता है उसकी शक्ल क्या है? किसी को पता नहीं। उसकी आकृति क्या है? किसी को पता नहीं।
वो कैसा रहता है, किस तरह सा, उसका कोई पता नहीं। तो हम सारी दुनिया को तो जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया को मेरा कह करके हक जमाने वाला जो मैं है उसको हम नहीं जानते। शास्त्रकार कहते हैं जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तुम आत्मा से तभी परमात्मा बन सकोगे जब वो मेरा मेरा करके सारी चीज़ों के ऊपर हक जमाने वाला है। और मेरा मेरा तो इतना करता है, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े करके काट डालो, लेकिन कहीं पर उसका अता पता तो लगता नहीं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं वो तो कुछ है ही नहीं भाई, उसका तो हमारे को कुछ अता पता नहीं। हमने तो सारा एक एक शरीर का जर्रा जर्रा छान मारा, काट मारा, देखा, लेकिन है तो है वो। इतने अधिकार से बोलता है, इतने अधिकार से बोलता है तो है ना कुछ नहीं है तो नहीं कह सकते। अगर इतना होने पर भी आदमी कहे नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मैं हूँ, और फिर भी वो कहते हैं तो कुछ भी नहीं है, तो बेकार की बातें हो गई। कुछ न कुछ तो है। वो जो मेरा जताने वाला कुछ न कुछ जिंदगी के अंदर है, वही सबसे बड़ा मालिक, वही सबसे बड़ी चीज है, वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करने वाला। हमारे शरीर का निर्माण हुआ है तो उसी की वजह से हुआ है, वो मालिक है। उसको जानना, उसको पहचानना, उसको पढ़ना, उसका परिचय करना, इसको स्वाध्याय कहा जाता है। अब ये दुनिया की चीज़ें, सारी चीज़ों को तो कितने बार कितने लोग जान लेते हैं, लेकिन वो जानना न जानना बराबर हो जाता है जब तक हम अपने ज्ञाता को ही नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते। और ये आनंद की अनुभूति करने वाला, दुख सुख की अनुभूति करने वाला, दर्द की अनुभूति करने वाला वो स्वयं है, मैं है। मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। वो ये नहीं कहता मेरे हार्ट को तकलीफ हो रही है, मेरे फेफड़े को तकलीफ हो रही है, मेरे पेट को तकलीफ। वो तो मेरे पेट को हो रही है उतना तो कह सकता है, लेकिन फिर आगे कहता है मेरे को ही दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा तेरे पेट को दर्द हो रहा है, छोड़ दे। तो उन्हें कैसे छोड़ दूँ मैं, दर्द तो मेरे को हो रहा, मेरे पेट में हो रहा। तो ये जो हर चीज़ के अंदर मेरा मेरा जो है रखता रहता है, हर चीज़ के अंदर अपना अधिकार जमाता है और इतने विश्वास के साथ बोलता है, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ नहीं है बोल करके कि हमने नहीं दिखाई दे रहा इसलिए वो कुछ नहीं है, हमारे को पता ही नहीं, दिखाई नहीं देता तो कैसे माने उसको। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतने हक के साथ बोल रहा, इतने हक के साथ बोल रहा है और इतना जोर दे करके बोल रहा है, इसलिए उस मेरा मेरा कहने वाला कोई तो है, उस ज्ञान को धारण करने वाला है। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय तप का मतलब ये है उसके साथ परिचय करना। आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े जो है वैज्ञानिक हुए, उन्होंने हजारों चीज़ों का शोध किया। पता नहीं वो आदमी क्या था, पता नहीं कितने हजार कंप्यूटर उसके दिमाग के अंदर फिट किए हुए थे कि पता नहीं कितनी चीज़ों का आविष्कार उसने कर डाला। दुनिया में वैज्ञानिकों का नाम आता है तो आइंस्टाइन को सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। न मालूम कितने चीज़ों का जो उसने शोध किया, खोज किया, जानकारी ली, प्रकट किया, आविष्कार किया, दुनिया को दिया। और वो आइंस्टाइन जिस समय अंतिम श्वास ले रहा था, उसके चेले, उसके शिष्य सब आसपास में थे। उन्हें बचा गुरुदेव आप अंतिम समय के अंदर हैं, आगे आपकी क्या इच्छा है, क्या तमन्ना है, आपकी भावना क्या है, क्या सोच रहे हैं इस समय। तो आइंस्टाइन ने कहा भाई इस समय तो मैं देख रहा हूँ मेरा अंतिम समय चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर ये पुनर्जन्म हो, वैसे मेरे को उसका अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आत्मा बार बार जन्म लेती हो, ये आइंस्टाइन आज जो मर रहा हूँ
तो अगर पुनः जन्म लेने का अगर मौका मिले तो अगला जन्म मैं मनुष्य के रूप में लेना चाहता हूँ और साधु बनना चाहता हूँ। तो उन सभी शिष्यों ने पूछा कि आप सम्राट बन सकते हैं, बड़ा भारी राजा बन सकते हैं, अपरंपार वैभव संपन्न बन सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं भाई ऐसा फकीर और एक संत बनना चाहता हूँ। अगर पुनर्जन्म हो और वापस मेरे को मनुष्य का जन्म मिले तो उस जन्म में मैं कोई फकीर कोई संत बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? वरना आदमी तो सोचता है मैं राजा बनूं, महाराजा बनूं, सम्राट बनूं, चक्रवर्ती बनूं, दुनिया का मालिक बनूं, दुनिया की समृद्धि का जो सब कुछ मेरे को उपलब्ध हो, सारी दुनिया के सुख मेरे को उपलब्ध हो। और आप कहते हैं एक सन्यासी, एक फक्कड़, एक संत बनने की भावना रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? आप तो दुनिया के इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े आप जो वैज्ञानिक हैं, सारी दुनिया को आपने बदला है, फिर ऐसा भाव कैसे रखते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने दुनिया भर की चीज़ों को तो जाना, दुनिया भर की चीज़ों को जाना, लेकिन वो जानने वाला कौन है? वो सारा शोध करके जानने वाला कौन है, उसकी तरफ चिंतन करने का कभी मौका ही नहीं मिला। ये जानने वाला कौन, ये ज्ञाता कौन, ये मैं करता है ये कौन है? बस मैं तो सारी दुनिया के शोध के अंदर लगा, सारी दुनिया के आविष्कार के अंदर लगा, रात दिन एक करके वो काम के अंदर लगा रहा, लेकिन जो व्यक्ति जो चीज इस सब को जानने वाला है, तो जानने की चीज़ों को तो मैंने जाना, सबको दे दिया, लेकिन वो जानने वाला है उसका परिचय अभी मेरे को नहीं। वो कौन है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है? ये एक जीवन को छोड़ करके दूसरे जीवन के अंदर जाता है, ये कौन है इसका पता नहीं लगा। तो अगले भव में अगर ऐसा पुनर्जन्म हो और मैं मानव बनूं तो मैं संत बन जाऊं, जिससे उसकी खोज कर सकूं, उसको जान सकूं, जो जानने वाला है। तो ये स्वाध्याय भगवान महावीर स्वामी कहते यही तो स्वाध्याय है कि हम दुनिया भर की चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन जो जानने वाला अपने आप है उसको नहीं जानते। दुनिया भर की चीज़ों को अपना हक तो जमाते हैं, लेकिन जो हक जमाने वाला खुद है उसका क्या स्वरूप है ये नहीं जानते। तो इस चीज़ को जानना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो इसको जानने वाला जो तपस्वी होता है वो स्वाध्याय तपस्वी होता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो आखिरी समय के अंदर मृत्यु महोत्सव करते हैं, वो टकटकी लगा करके अनुभव करते हैं मृत्यु क्या है, वो मृत्यु कैसे होती है, वो मृत्यु होता क्या है, उसको जानने की भावना रहती है उसमें जो दर्द है, वेदना है, तकलीफ है, ये है, उसकी तरफ क्या है, क्या कमाया, क्या छोड़ के जा रहा हूँ, ये पीछे वाले क्या करेंगे, इनकी समस्या क्या है, ये कुछ नहीं। वो अंतिम समय के अंदर सिर्फ उसको ये जिज्ञासा रहती है ये मृत्यु क्या है, ये तो अनुभव कर लूं। तो ऐसा मृत्यु का अनुभव करने की जो चेष्टा आखिरी समय के अंदर होती है, उसको दर्द वर्द परेशानी दुनिया वैभव क्या किया क्या नहीं किया वो सारा भूल जाता है। एक ही मौत है क्या, इसका अनुभव करने की बात आती है। तो ऐसा पंडित मनन करने वाला आखिरी समय के अंदर सिर्फ मौत को देखना चाहता है कि होता क्या है, इसको देखो अनुभव करो। इसको पंडित मनन कहते हैं। और ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। वो जीवन और उसके मौत को जो है वो देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, मौत होती कैसे है। तो ये स्वयं के संबंध में जानकारी लेना, ये जो है ये स्वाध्याय है। और इसी के लिए शास्त्रकारों ने प्रेरणा दी है स्वाध्याय तप के रूप में। और बहुत से साधकों ने इसी के खोज में अपने जीवन को लगाया है। तो स्वाध्याय तप अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, आंतरिक तप है। और इसका खोज करने वाला, इसको स्वाध्याय करने वाला, ये ज्ञान प्राप्त करने वाला, वो वास्तव के अंदर परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है।
इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु। अभी महाराज श्री ने जन्माष्टमी के संबंध में बतलाया, जो वासुदेव श्री कृष्ण से जो संबंधित महान ये पर्व है जन्माष्टमी का, और इसी जन्माष्टमी के महापर्व को सारा जैन समाज भंडारे की अष्टमी के रूप में मनाता है। भंडारे की अष्टमी कल की दी हुई है, वैसे आजकल पहले दिन दूसरे दिन का ऐसा चलता है। तो कल ये जन्माष्टमी या भंडारे की अष्टमी के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा दया की आराधना होनी चाहिए, ऐसा स्वाध्याय मंडल की तरफ से, स्वाध्याय संघ की महिलाओं की तरफ से आग्रह है। स्वाध्याय मंडल, स्वाध्याय संघ, तो उनकी तरफ से आग्रह है कल ज़्यादा से ज़्यादा दया की आराधना साधना करें। आराध्य गुरुदेव दया करवाते थे, उसके बाद भी आप लोग दया करते रहे, और दया करने वालों ने वैसे तो 24 घंटे की दया रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा न हो तो कम से कम 11 सामायिक हो जाते हैं तो एक दया हो जाती है। सवेरे आओ और 11 सामायिक पूरा करो तो दया हो जाती है। दया में खाने पीने का छूट रहता है, और खाने पीने का सब इंतजाम, भोजन की व्यवस्था इधर संघ की तरफ से ही रहेगा, इसलिए खाने पीने की चिंता नहीं, दया करना है। और कोई एकासना करना चाहे तो भी भाई बहन एकासना कर सकते हैं। एक टाइम भरपेट भोजन कर लिया, सूर्य आकर के सामायिक आदि कर लिए, व्याख्यान वगैरह सब हो जाता है, स्वाध्याय तप वगैरह जब को जो भी करना, ध्यान वगैरह हो जाता है। फिर 11 सामायिक होने के बाद उनका दया व्रत पूर्ण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था रखी गई है। इसलिए कल जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में, भंडारे की अष्टमी के उपलक्ष्य में दया और एकासना का सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी ताकत हो, हमारा बल हो, हमारी अनुकूलता हो, हम कर सकते हैं तो तहदील से करना है, क्योंकि ये अपने लिए ही करना है, अपने आत्मा के लिए करना है। जिसको स्वाध्याय कहते हैं ना, ज्ञाता, मैं जो दुनिया के अंदर घूमता रहता है उसके लिए करना है, उसके बल को बढ़ाने के लिए करना है, आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए ये आराधना साधना होती है। ये जो भंडारे की अष्टमी से लेकर के संवत्सरी महापर्व तक, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे। आज जो है, आज के एकासना व्यासना मंधारण के अनुसार पचखान, जिन भाई बहनों का एकासना व्यासना हो तो आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। आज का एकासना व्यासना आज का 6 तारीख का जो आय मिल है श्री विजय जी जैन, उनका आज 6 तारीख का आय मिल है। आपका पप्पू जी जैन का आज के आय मिल का बचकाना तस्वंती तपस्या करने वालों को। हाँ, श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 38वां जो है आय मिले, 38 में आय मिल का प्रत्याख्यान, आज 38 में आय मिल का बचकाना तस्वंती पड़िको त्याग बो श्री तपस्या करने वालों को, संघ की शान आगे बढ़ाने वालों को,
आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो, आपके वर्ष तब चल रहे हैं, दोनों माताओं के, आपको साता रहे, आज के उपवास का बचकाना घोष। अरे वो तपस्या करने वालों को आज ठेठ नेपाल से, पोखरा से सुवेदी परिवार यहाँ पर आया हुआ है। महाराष्ट्र के कई चतुर्मास नेपाल में हुए हैं, इसलिए बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं और हर किसी के आने की सुविधा तो नहीं रहती, लेकिन ये परिवार भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो समय समय पर गुरु दर्शनों के लिए इतने दूर आते हैं। तो आज भी सुवेदी परिवार यहाँ पर आया हुआ है। हेमराज जी सुवेदी, दिलराज जी सुवेदी, हेमराज जी दिलराज जी सुवेदी, सौभाग्यवती सीता सुवेदी, सौभाग्यवती गीता सुवेदी, ये सब नेपाल के हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। जन्म से तो जैन नहीं हैं, लेकिन कर्म से, सत्संग से, खान पान से, रहन सहन से आप लोगों ने जैन धर्म को अपनाया हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। हम अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज का जाप है श्री पदम प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री पदम प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री पदम प्रभु भगवान को वंदन। ठेठ आलंदी से कर्नावट परिवार यहाँ पर आया हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा।
फिर चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा